पूछ रहे हैं क्या बनाया आज। पर्व शुरू हो गया है, एक काम करो, बिहार का फेमस ठेकुआ बनाओ। ठेकुआ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गेहूं का आटा। तो हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जितना हम आटा लेंगे उसका आधा में गुड़ लिया। तो हमने 1 कटोरी गुड़ को 1 कटोरी पानी में घोल के रख दिया था। तो हमारा गुड़ का घोल बन गया था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और घी हमें आधी कटोरी घी लेना, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल, थोड़ी सी किशमिश और तलने के लिए तेल लेना है। मोहन का ध्यान रखना, मोहन आपको घी का डालना है। मोहन कोशिश करें घी का ही डालें। तो अब हमने वो सामान सब साइड में रख दिया। अब जो हमने नारियल लिया था उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, उससे भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमने कद्दूकस नहीं किया, हमने कहा चलो छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं हम इसके। तो हम नारियल के छोटे टुकड़े कर लेंगे और किशमिश को भी 2 पार्ट में तोड़ लेना, जिससे कि क्या है कि किशमिश को यदि हम जब ठेकुआ को तलेंगे तो हमारे ठेकुआ क्या है फटेंगे नहीं। मतलब किशमिश रहेगी तो किशमिश फूलेगी तो फटने की डर रहते हैं। और आप मेजरमेंट का ध्यान रखना है, यदि आप मेजरमेंट बिल्कुल सही रखेंगे तो आपके ठेकुआ बिल्कुल तलते समय बिल्कुल फटेंगे नहीं और बिल्कुल एकदम खस्ता बनेंगे और मुंह में बिल्कुल जाते ही घुलने वाले बनेंगे। तो हमारे आप बिल्कुल इस तरीके से आप बनाइए तो बढ़िया बनेंगे। तो हमने नारियल भी काट लिया, किशमिश के भी टुकड़े कर लिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग फेसबुक चलाते हैं फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। तो देखिए आपसे बातें करते हुए हमारी गरीबी, जो नारियल सूखा हुआ नारियल लिया था वो भी कट गया है, किशमिश भी कट गई और 1 चम्मच सौंफ ली थी वो भी साइड में रख दिया अब हमने। तो अब हम परात लेंगे। तो परात में हमने अपना जो हमने गेहूं का आटा लिया था उसको डालेंगे। हमने गेहूं का आटा 2 कटोरी जो लिया था अच्छा दबा दबा के लिया था, ये नहीं है कि हल्का सा लेना, अच्छे दबा दबा के 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। और जो मोहन, जो घी का मोहन लगाना, मोहन का ध्यान रखना घी का लगाएंगे। तो आधी कटोरी लिया है, आधी कटोरी से ज़्यादा मोहन नहीं डालना है। आप ज़्यादा घी जो लिया उसको पिघला के लेना है। तो हमने पिघला के आधी कटोरी मोहन लिया, उसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से हम इसको मिलाएंगे, जिससे कि क्या है हथेलियों से मल के, जिससे कि आटे में मोहन अच्छे से बिल्कुल मिल जाए। इस तरह से हल्का सा हम लड्डू बना के देखेंगे तो हमारा अच्छा लड्डू सा बन रहा है, तो बाइंडिंग सा हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से हमने सारा घी डाल दिया, उसमें आधी कटोरी घी लिया था उतना डाल दिया है और उसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हमारा मोहन अच्छे से मिल गया। तो अब हमने जो प्लेट में जो हमने नारियल काट के रखा था और जो किशमिश काट के रखी थी और जो हमने 1 चम्मच करीब सौंफ ली थी, सौंफ से बढ़िया सौंफ जरूर डालें आप। और आपको कद्दूकस करके नारियल डालना हो तो कद्दूकस करके डालें, हमने नॉर्मल काट के डाल दिया। तो इन तीनों चीज़ों को हम अपने जो गेहूं का आटा लिया था उसमें हम इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे, जिससे अच्छे से ये भी तीनों चीज़ें हमारे आटे में अच्छे से मिल जाए। तो हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से डाल दिया मिला के और इनको भी अच्छे से मिला लेंगे आटे में, जिससे अच्छे से मिल जाएंगे। और मिलाने के बाद जो हमने अपना गुड़ का पानी जो लिया था, गुड़ को हमने 1 कटोरी गुड़ को 1 कटोरी पानी में घोल लिया था, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये नहीं है कि आप एकदम डाल दो, एकदम नहीं डालना, एकदम डालेंगे तो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसको बाइंडिंग करते जाएं, आटा गूंथते जाएं। अच्छा टाइट आटा गूंथना है, ये नहीं है कि आप रोटी या पूड़ी जैसा आटा गूंथो। अच्छा जितना अच्छा टाइट आटा गुठेगा अपना उतने बढ़िया अपने खस्ता ठेकुआ बनेंगे। तो जिस तरह से हमने देखी बाइंडिंग इसको मिलाते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम गुड़ का पानी डालते जा रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत पड़ रही है उतना गुड़ का पानी डाल रहे हैं। ये नहीं है कि एकदम आप ज़्यादा डाल दो फिर गीला हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि बताया ही नहीं। हमारे तो भाई ठेकुआ गीले गीले बने और खस्ता भी नहीं बने, बिल्कुल अच्छे नहीं बने। तो आप इस तरह से इसको आटे को इस तरह से गूँथिए और अच्छे से इस तरह से इसकी बाइंडिंग करिए। तो जिस तरह से हम कर रहे हैं तो आपके ठेकुआ एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखो हम कैसे मिलाते जा रहे हैं ना, ऐसे। और भाई ठेकुआ तो महापर्व, छठ महापर्व का महाप्रसाद है। ये तो बिहार तरफ या जो लोग छठी पूजा करते हैं, जो लोग बिहारी जो लोग रहते हैं वो लोग छठी पूजा करते हैं, उनके घर में तो ये प्रसाद भाई बिल्कुल बनना ही बनना है। इसके बिना तो छठ पर्व अधूरा रहता है। छठ पर्व में ये प्रसाद तो सबके घर में बनता है और जो लोग छठ पर्व करते हैं, छठ पूजा करते हैं वो लोग भी बनाते हैं और जो लोग नहीं करते वो लोग भी बनाइए और अपने भगवान जी को प्रसाद लगाइए। हमने तो भाई हम छठ पूजा नहीं करते लेकिन हमने तो बनाया और अपने भगवान जी को इसका ठेकुआ का प्रसाद लगाया। तो आप लोग बनाइए, प्रसाद लगाइए, आप खुद भी खाइए। ये थोड़ी है कि जिसके यहाँ छठ पूजा होती है वो ही बनाए, बिना छठ पूजा वाले भी इसको बनाएंगे, वो खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और भगवान को यदि प्रसाद लग गया फिर तो वही स्वाद का कहना ही क्या, इतना बढ़िया स्वाद हो जाता है।
तो देखिए आपसे बातें करते में हमारा आटा भी अच्छे से बिल्कुल लग गया। देखिए किस तरह से हमने टाइट आटा गूंथा है और इसको करीब 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे और 10 मिनट में हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि गुड़ से गूंथा है और घी का मोंड डाला है तो आटा हमारा और सख्त होगा, तो उस हिसाब से हमें आटा गूंथना है। अब इस तरह से हम पोर्शन लेंगे थोड़ा सा और लड्डू सा बना के फिर हथेलियों से उसको दबा के चपटा सा करेंगे। और ये ठेकुआ देखिए आपने हमने बिना सांचे के बनाए, हमारे पास ना कोई सांचा है और बिना सांचे के भी इतने परफेक्ट इतने बढ़िया ठेकुआ बनेंगे। बिल्कुल डिजाइन ऐसी लगेगी जैसे आपने सांचे से बनाए। और ये ठेकुआ हमने भाई पहली बार बनाए, पहली बार में भी हमारी इतनी बढ़िया डिजाइन बनी और इतने बढ़िया एकदम खस्ता पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट ठेकुआ बनी। देखिए हमने जो पूड़ी छानने वाली जो छन्नी होती है ना उससे हमने बनाए क्या दबा के, कितने बढ़िया बने हैं। देखिए इसी तरह हम आपको और भी बना के दिखाएंगे। इस तरह से हमने गोल ऐसे पोर्शन ले लेंगे और अपनी उंगलियों से इस तरह से लड्डू सा बना के फिर हथेली से इसको दबाएंगे। तो हमने कहा पहले हम 4-5 पोर्शन इकट्ठे कर ले रहे हैं, फिर इकट्ठे आपको बना के दिखाएंगे। देखिए पूरी छानने वाली जो छन्नी होती है उससे देखिए क्या बढ़िया जाली आई है, कितनी बढ़िया लग रहा है, देखने में कितनी सुंदर लग रहा है। इस तरीके से हम आपको फिर एक और बना के दिखा रहे हैं। हमने अपनी हथेली से इस तरह से चपटा कर लेंगे। इसमें कोई उड़सा बेलन किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सांचे हो तो सांचे से बन जाएगा, बिना सांचे की भी देखो हमने तो बिना सांचे के बनाए और कितने परफेक्ट कितने बढ़िया बने। तो इसी तरह हमने पोर्शन ले लिया, गोल गोल बना के रख लिया। हमने गोल गोल बना के रख ले रहे, जिससे क्या है कि इकट्ठे हम फिर बना लेंगे। अब हमने इसको हम ये क्या पत्ती के आकार का बना रहे हैं, तो इस तरह से लेके हमने गोल आकार नहीं दिया, हल्का सा पत्ती जैसी डिजाइन दे दी उसको और हथेलियों से इसको अच्छे से दबा दिया है। अब इसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो जो टूथपिक होती है, कोई भी लकड़ी ले लीजिए आप, टूथपिक हो तो वो ले लीजिए। इस तरह से लंबी सी लाइन बनाइए, ऐसी पत्तियों में लाइन बनती है और साइड में तिरछी तिरछी लाइन बना दीजिए। तो हमारे ठेकुए में देखिए पत्ती वाली डिजाइन तो इतनी सुंदर लग रही थी देखने में कि बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि आप तलने में इसकी डिजाइन खराब हो जाएगी, तलने में भी बिल्कुल जो की तो डिजाइन रहेगी वो बिल्कुल सुंदर लगेंगे। देखो पत्ती वाला भी देखो कितना सुंदर बना है। पत्ती वाला भी कुछ हमने पत्ती की डिजाइन के बनाए थे और कुछ हमने गोल गोल वाले बनाए थे। तो अब हम जो अपनी छन्नी पूड़ी छानने वाली पूड़ी निकालने वाली छन्नी होती है उससे हम फिर से ऐसे गोल बना लिया, चपटा कर लिया, इस तरह से हमने दबा दिया। तो जो किनारी पे जो बढ़िया जाल जैसी डिजाइन होती है वैसी जाल बन गई। देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसी तरह आपको हम और बना के दिखाएंगे। आपको इसी तरह से हमने चपटा कर लिया है इसको हथेलियों से। अब इसमें फिर से एक दूसरी डिजाइन डाल रहे हैं, जो साइड में जो जाली सी होती है इस तरह से जो साइड में धारी धारी बन जाएगी। अब हम और एक और डिजाइन, यदि आपके पास टूथपिक नहीं है, वैसे तो टूथपिक सबके पास होती है, नहीं है तो लकड़ी से बना सकते हो, और लकड़ी भी नहीं है तो जो मैगी वगैरह खाने वाली जो कांटा होता है ना उससे भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो हमने अभी तो टूथपिक से ही बना रहे थे, हमने कहा चलिए आपको हम एक कांटे से भी बना के दिखाएंगे। हमारी टूट गई और दूसरी हमारे पास थी नहीं, तो हमने कहा चलो हम अब एक कांटे से जो अपने मैगी वगैरह खाते हैं उस कांटे से बनाएंगे। तो देखो टूथपिक से कितनी सुंदर डिजाइन बनी। पत्ती की डिजाइन तो इतनी सुंदर लग रही थी, देख के इतनी सुंदर लग रही थी कि जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, जब तक आपको नहीं पता पड़ेगा। तो आप लोग इस ट्रिक से बनाइए, आपके ठेकुआ बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं और बिल्कुल बिना सांचे के घर पे ही अपने देखो कितने परफेक्ट बन जाएंगे। तो हमने कहा चलो एक ऐसा करते हैं, हम कांटे से बना के देखते हैं। तो जो चाउमीन मैगी वाला कांटा था उससे हमने बनाया, लंबी लाइन खींच दी और फिर साइड में जैसी पत्तियों में डिजाइन होती है वैसे हमने तिरछी डिजाइन दे दी। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। इसी तरह से हमारे सारे ठेकुआ बन के तैयार हो जाएंगे। हमने और भी बना लिए, इस तरह से जाली हमारी आ गई है और सारी ठेकुआ देखो सारी डिजाइन बन गई परफेक्ट। कुछ कांटे से बनाई हमने, कुछ हमने उससे लकड़ी से बनाई टूथपिक से, कुछ हमने छन्नी से उससे बनाई छानने वाली हो, या जो पूरी तलने वाली जो गोल गोल छेद वाली होती है उससे भी आप बना सकते हो, उससे भी बढ़िया बन जाएंगे। तो हमारे सारे ठेकुआ बनके तैयार हो गए हैं, कुछ पत्ती वाले, कुछ गोल वाले, कुछ अंडाकार वाले। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। छठ महापर्व का महाप्रसाद हमारा भाई लगभग तैयार हो गया, बन गया। अब बस तलने की देरी है। तो इनको अब हम फ्राई करेंगे। तो आप चाहे तो घी में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तेल में भी तल सकते हैं। हमने तेल में तले थे, लेकिन आप मौन का जो ध्यान रखना, मौन हमें घी का ही लगाना है। हमें तो इतनी सुंदर लग रहे थे पत्ती वाले। हमने पता ठेकुआ फर्स्ट टाइम बनाया, फर्स्ट टाइम में इतने परफेक्ट बने, इतने अच्छे बने कि आपको बता नहीं सकते। तो हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में हम
तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हो, रिफाइंड तेल खाते हो या मूंगफली का या तिली का, आप उसको डाल लीजिए। और तेल हमारा हल्का सा गुनगुना हो जाए, गर्म हो जाए, एकदम तेज गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। उस तरह से जब डालने पे इस तरह से बबल्स से आए तो समझ लीजिए कि हमारा तेल परफेक्ट गर्म है, ना ज़्यादा तेज है और ना ज़्यादा मद्दा, एकदम ठंडी कढ़ाई भी नहीं है। और सावधानी से हमने करीब, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है इनको। आप ये सोचो कि बहुत सारी एक बार में से खस्ता वगैरह डाल देते तो ऐसे डाल दिए, ऐसे नहीं डालना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 डालना है एक बैच में, जिस हिसाब से आपका तेल डला। तो हमारा तेल इतना ही डाला हमने, तो उस हिसाब से हमने एक बार में 7 करीब हमने अपने ठेकुआ डाल दिए। और जब तक अभी इनको कुछ अलट पलट नहीं करना है, डाल के 2-4-5 मिनट आप रुकिए, जब तक एक साइड अच्छे से सिक ना जाए तब तक हमें इनको पलटना नहीं है। तो इस समय हमें आँच को बिल्कुल मद्दी पे रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल आँच को हमें तेज करना ही नहीं है, बिल्कुल मद्दी पे इनको सेकना है, जिससे कि क्या है, हल्के से मोटे रहते हैं ना जी, तो जिससे कि क्या है कि अंदर तक बिल्कुल सिक जाए और बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। तो हमारे एक साइड देखिए सिक गए हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, जब एक साइड सिक जाएंगे तो फिर चम्मच की सहायता से इनको फिर हम पलटेंगे। झड़िया से नहीं पलटना, अभी चम्मच से पलटेंगे, जिससे कि क्या है, टूटने खस्ता रहते हैं, बहुत खस्ता तो बना नहीं पड़ेंगे कि मुंह में जाते घुल जाए। ऐसे हमारे ठेकुए बने थे कि बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल गए थे। तो हमने चम्मच की सहायता से इनको पलट दिए, सारे एक एक करके चम्मच की सहायता से पलट दिए। देखिए जैसे हम पलट रहे हैं, इस तरह से आप सावधानी से एक बार दोनों तरफ से कलर आ जाए, सिक जाए, तो फिर आप चम्मच झड़िया से भी निकाल सकते हैं, चम्मच से निकाल सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों साइड उन्हें अच्छे से सिक जाने दे, क्योंकि बहुत खस्ता बने हमारे। तो भाई इतने खस्ता बने थे कि मुंह में जाते घुल गए थे। हमने मम्मी पापा को खिलाए तो उनने बताया कि नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी ठेकुआ बनाया तुमने कि बिल्कुल बिस्किट जैसे ऐसे खस्ता बने, इतने बढ़िया बने कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग खुद बनाइए एक बार, जब तक आप लोग खुद नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए और आप कमेंट में हमें बताइए कि आपके कैसे बने। आपके अच्छे बने हो तो वैसे बताइए कमेंट में। आप कमेंट किया करें। आप लोग क्या करते हो, लाइक तो कर देते हो, आप शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। बोल देते सब लोग हमने लाइक कर दिया करे, किया नहीं तो आप लाइक भी किया करें। यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, शेयर भी जरूर किया करें, जिससे क्या दूसरे लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो हमारे ठेकुआ अच्छे से सिक गए हैं, दोनों साइड बढ़िया सिक गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं है, बढ़िया कलर आ गया है। तो हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। आपको हम दिखाते हैं कि देखो कितने सुंदर बने। तलने पे ऐसा नहीं है कि बिना सांचे के बनाए तो तलने के बाद उनकी डिजाइन खराब हो गई या दिखने में वो अच्छे नहीं लग रहे या अच्छे नहीं सिके। आपको हम दिखा रहे हैं तलने के बाद भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने, एकदम बिल्कुल सही बने, बिल्कुल जैसे सांचे से बनते हैं उसी तरीके के हमारे ठेकुआ बन के तैयार हो गए हैं। आपको अभी हम दिखा रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में तो इतने ज़बरदस्त थे, इतने बढ़िया थे कि मुंह में जाते ही घुलने वाले थे। देखो आप कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। हमने बताया था ना, तलने में बिल्कुल कोई डिजाइन खराब नहीं हुई, उनकी कुछ भी खराब नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने हैं। तो हमारे एक बैच सीख गया है, इसी तरह हमने दूसरा बैच भी एक एक करके डाल दिए थे। दूसरे बैच के भी करीब 6-7 इस बार में सीख लिए थे। थोड़े थोड़े करके हमने, बिल्कुल ध्यान रखना है, सावधानी से इनको डालना है और आँच बिल्कुल हमें मध्य आँच पे सेकना है। जब शुरू में डालो जब मीडियम आंच रहेगी, लेकिन फिर जैसे ही हम डाल देंगे तो फिर हमें मध्य आंच पे इनको सेकना है। और जब हम फर्स्ट टाइम शुरू में उनको डालें तो हमें कोई चलाना नहीं है, 4-5 मिनट तक इनको बिल्कुल मध्य पे इनको सिक नहीं देना। जब एक साइड से अच्छे से सिक जाए, अच्छा कलर आ जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए कि हाँ बढ़िया एक साइड सिक गए, फिर इनको पलटिए। आप तुरंत डाल के मत पलटिए, तुरंत डाल के आप पलटोगे तो फिर ये टूट जाएंगे और फिर आप कहोगे कि बताइए नहीं हमारे तो भाई तेल में जाते ही टूट गए, कैसे बने। देखिए आप, जब हमारी एक साइड कलर आ गया, अच्छे से सिक गए, तो फिर हमने चम्मच की सहायता से इनको हमने दूसरी साइड से भी इनको पलट दिया और हमने कहा दूसरी साइड से भी ये सिक जाएंगे। तो हमारे दोनों साइड सेक के अलट पलट करके इनको हम सेक लेंगे। हमारे ठीक हुआ, लगभग दूसरा बेच भी बिल्कुल इसी तरह से सेक लिया, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालिए। और तेल यदि कढ़ाई में आपने ज़्यादा भरा है तो आप थोड़े और ज़्यादा डाल दीजिए। हमारा दूसरा बैच भी बिल्कुल सिक के तैयार हो गया है। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे सिके, कितने बढ़िया सिके, एकदम परफेक्ट सिके, इतने मज़ेदार बने, इतने बढ़िया बने कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को, ठेकुआ को, छठ पर्व चल रहा है तो आप लोग ज़रूर बनाइए इनको, आपको इतने बढ़िया लगेंगे। आप छठ पर्व क्या, छठ पर्व के बिना भी इन ठेकुआओं को साल में कम से कम 2-4 बार बना लेंगे, इतने अच्छे लगेंगे आपको। तो आप एक बार हमारे कहने पे ज़रूर बनाइए,
बिल्कुल परफेक्ट ठेकुआ आपके बिना सांचे के बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में। जितने देखने में बढ़िया लग रहे हैं उतने खाने में भी बढ़िया बने थे। हमारे ठेकुआ बिल्कुल बन के तैयार है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, हमने प्लेट में भी निकाल लिए। देखने में भी जितने सुंदर लग रहे हैं उतने खाने में बढ़िया बने थे। आप लोग एक आपको हम देखिए पास से भी दिखा रहे हैं। देखो क्या खस्ता बने हैं, कितनी सुंदर डिजाइन आई है, कितने बढ़िया कलर आया है। तो हमारे ठेकुआ बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग भी इन ठेकुआ को ज़रूर बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कैसे बने। अब हमारे बन गए तो हम भाई घर में टेस्ट कराएंगे, रिव्यू लेंगे कि भाई बताइए आप लोग कैसे बने। तो मम्मी से या पापा से या हस्बैंड जी से रिव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कि वो लोग बताएंगे कि भाई कैसे बने हैं। तो ज़रूर बिल्कुल इतने बढ़िया बने, उन्होंने बताया इतने मस्त। टेस्ट करवाते हैं कैसे बने। बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत बढ़िया।